अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मैं हूं शाम। इस वीक का रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स को अगर देखा जाए इस हफ्ते तो काफ़ी एक तरह से वॉलेटाइल मूवमेंट रही है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वीक इंडेक्स ने तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक लूज़ किए थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक 1000 से ऊपर पॉइंट्स इसने रिकवर भी कर लिए। इसकी कुछ वजूहात को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्कस करूं तो एक दिन इस हफ्ते में काफ़ी समझ लें इवेंटफुल रहा। उसमें वो दिन था थर्सडे को हमने देखा जब मार्केट सुबह ओपन हुई तो समवेयर अराउंड 500 to 600 पॉइंट्स गेन भी किए, लेकिन उसी दिन उस मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक लूज़ भी कर लिए। इसकी कुछ वजूहात हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न हमें एक नेगेटिविटी का दिखा वो ये था कि जो लास्ट वीक से न्यूज़ चलती हुई आ रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, उसकी वजह से एनए को होना था डिज़ोल्व, नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली जब डिज़ोल्व हुई तो उसकी एक न्यूज़ पे जाहिर है इन्वेस्टर्स थोड़े घबरा जाते हैं, थोड़े हेजिटेंट होते हैं। उसकी बेसिस पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट में जो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली वो आई थी सर्कुलर डेट की न्यूज़ पे, स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू ओजीडीसी एंड पीपीएल। गवर्नमेंट की तरफ से एक डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी वजह से जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो रिड्यूस हो जाएगा टू 1.2 ट्रिलियन। इसके अलावा ओजीडीसी एंड पीपीएल के जो डिविडेंड्स हैं वो रिवॉल्विंग क्रेडिट के थ्रू डिसबर्स किए जाएंगे। अगर हम थर्सडे के दिन को जैसे मैंने मेंशन किया डिस्कस करें तो उसमें जो हमें नेगेटिविटी मेनली देखने को मिली थी वो मिली थी दो बैंक्स के रिजल्ट्स की वजह से। वो थे बैंक अल-फलाह एंड मीज़ान बैंक। बैंक अल-फलाह का जो रिज़ल्ट है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड आया, उसकी वजह से सेलिंग आई। मीज़ान बैंक में सेलिंग इसलिए देखने को मिली कि वहाँ पे बेसिकली सेलिंग नहीं थी, उसको हम प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा कहेंगे। उसके र्यूमर पे, उसके एंटिसिपेशन में वो अच्छा खासा बढ़ चुका था, और जब रिज़ल्ट उसका थोड़ा सा स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड ही आया, अच्छा रिजल्ट आया, उसकी बेसिस पे हमें सेलिंग या करेक्शन देखने को मिली। कुछ और इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज़ डिस्कस की जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी ने 100% डीजल प्रोडक्शन को ओके कर दिया है, और मंडे को अपग्रेड ऑफ रिफाइनरीज की जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था उसको अप्रूव कर दिया गया है। बैरिक गोल्ड कॉर्प जो एक फॉरेन कंपनी है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही है पाकिस्तान की रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर माइन में। सेनेट ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास की है टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑन टाइम। आईएमएफ की तरफ अगर हम थोड़ा एक अपनी तवज्जो रखें तो आईएमएफ ने रिसेंटली अनाउंस किया है, उन्होंने एक हिंट दी है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग हो भी जाती है तो दे आर ओके विथ वर्किंग विद इट। लास्टली जो पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते की रही है वो ये है कि एग्री फाइनेंसिंग के हमारे पास रिजल्ट्स आए थे जो 25% से इंक्रीज हुए हैं अंडर पीएम्स किसान पैकेज। इस हफ्ते की कुछ नेगेटिव न्यूज़ डिस्कस कर लें। रिलेटिवली स्पीकिंग थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है, लेकिन स्टिल इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी कि हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ वही है कि जब से एनए डिसॉल्व हुई है अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिली है। रिसेंटली न्यूज़ जो चल रही थी, जो लास्ट वीक से एक तरह से कंटिन्यूएशन में चल रही है, कि एक अरेस्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, जिसकी वजह से हमें लग रहा था और इन्वेस्टर्स को भी लग रहा था कि मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, वो भी नहीं आई। मार्केट ने उतना इम्पैक्ट नहीं लिया। थर्ड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली हमने सुना है कि 6 रुपीज़ पर यूनिट टैरिफ इंक्रीज़ होगा इन इलेक्ट्रिसिटी। 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कोज ने डिमांड की है 6 रुपीज़ पर यूनिट हाइक की। इस हफ्ते जो रेमिटेंसेस के नंबर आए हैं दे हैव ड्रॉप्ड बाय अबाउट 19% to $2 billion. Lastly, negative news, हमारे जो फेडरल रिजर्व्स हैं they have dropped by about 110 million to now at $8 billion. इस हफ्ते के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं वो रहे हैं पावर, बैंकिंग एंड ऑयल एंड गैस। टू कंक्लूड, हमें मार्केट में थोड़ी बहुत एक वॉलीटिलिटी ही नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। दूसरी चीज़ ये है कि मंडे ड्यू टू 14 अगस्त ऑफ भी है, तो इन्वेस्टर्स के पास थोड़े कम डेज हैं टू ट्रेड, टू इन्वेस्ट, तो थोड़ी एक कॉशियस पोजीशंस हमें देखने को मिलेंगी। बट अदरवाइज आई वुड से कि जो हमारे पॉजिटिव्स हैं दे आउटवे द नेगेटिव्स, और इसकी वजह से हमें मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट मेजरली देखने को मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। थैंक यू।